हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। बच्चा लोग कैसे हो आप लोग। ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय माता दी। सब बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम लोग यूरोप के बारे में बात कर रहे थे, यूरोप के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम लोग यूरोप के बारे में बात करेंगे, यूरोप के बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग यूरोप की प्रमुख लेक्स की बात करेंगे। यूरोप की प्रमुख झीलें। मेन लेक्स ऑफ यूरोप, यूरोप की प्रमुख झीलें। ठीक है, तो आपको इसमें कैसे करना है, यूरोप की प्रमुख झीलें, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, झीलें और दूसरी तरफ फैक्ट दिया होगा। एक तरफ आप लिखिएगा झीलें, झीलें या लेक्स, और दूसरी तरफ लिखिएगा विशेष जानकारी, विशेष जानकारी, स्पेशल, उसके बारे में जो कोई भी जानकारी होगी उसमें हम लोग उसको शेयर करेंगे। ठीक है, तो पहली जो चीज है झीलों में वो है कैस्पियन सागर। ठीक है, पहली जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, ठीक है, क्या है कैस्पियन सागर। ठीक है, क्या है कैस्पियन सागर। तो अगर हम कैस्पियन सागर की बात करेंगे तो ये विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है ये, यूरोप की विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है, विश्व की लार्जेस्ट, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक, अब कैस्पियन सागर की सबसे खास बात क्या है जानते हो, क्या है, यहां पर दो नदियां गिरते हैं, वोल्गा और यूराल। यहां दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इट इज द लार्जेस्ट सॉल्ट लेक, सॉल्ट लेक। ठीक है, यहां पर वोल्गा नदी, एक नदी है वोल्गा, वोल्गा कहां की, रूस की नदी है वोल्गा। ठीक, क्या नाम है, वोल्गा। और दूसरी नदी है कैस्पियन। ये दोनों नदियां जो है इसी कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती हैं। कैस्पियन सागर, कैसे, वोल्गा लिखा तो बेटा, वोल्गा और कैस्पियन ये दोनों कहां गिरती हैं, इसी जो है कैस्पियन सागर में गिरती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि कैस्पियन सागर के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कैस्पियन सागर के बारे में पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता, आप लोग बताओ। हाँ बिल्कुल 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 राहुल, एकदम सही कह रहे हो आप, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हो। ठीक है, इसको वहां वोल्गा को यूरोप की रूस की गंगा भी बोलते हैं। वोल्गा को एक लिख सकते हो, वोल्गा नदी को रूस की गंगा भी बोलते हैं। वोल्गा को रूस की गंगा बोलते हैं, रूस की गंगा क्या बोलते हैं, रूस की गंगा बोलते हैं, है ना। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ रहा हूं। वोल्गा को क्या बोलते हैं, रूस की गंगा बोलते हैं। ठीक है, चलो दूसरा आता है अरल सागर। क्या आता है, अरल सागर, अरल सागर, अरल सी, अरल सागर आता है। दूसरा क्या आता है, अरल सागर। ठीक है, तो ये अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करता है। क्या करता है, अरल सागर क्या करता है, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान के बीच सीमा बनाता है। ठीक है, ये बाउंड्री किसके बीच में क्रिएट करता है, कजाकिस्तान एंड
उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में सीमा बनाता है। ठीक है, तीसरा है आपको पता है वेटर्न झील। तीसरा है जो इंपॉर्टेंट झील है उसका नाम है वेटर्न झील। क्या नाम है बेटा? वेटर्न झील। इसका नाम शायद आपने कभी ना सुना हो, वेटर्न झील। क्या नाम है? वेटर्न लेक। वेटर्न लेक, इसका नाम शायद आपने, एकदम सही लिखा है, परेशान मत होइए। ठीक है, वेटर्न झील। ठीक है, ये कहां पर है? ये बेटा स्वीडन में स्थित है। स्वीडन में स्थित है। कहां पर है वेटर्न झील? कहां पर है? स्वीडन में। स्वीडन में स्थित है। कहां पर स्थित है? स्वीडन में। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है तमाम सारे जो है ये चीजें बताई थी, उसको आपको ध्यान रखना है। स्वीडन में ये स्थित है। ठीक है, अब दूसरा है ओनजेस्कोए झील। अगला है, चौथा नंबर है ओनजेस्कोए। ओनजेस्कोए, ओनजेस्कोए लेक। ठीक, ये ओनजेस्कोए लेक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक है। ओनजेस्कोए लेक, ये जानते हो ये जो है बेसिकली यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये यूरोप की सेकंड लार्जेस्ट लेक है। ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी लेक है ये। ठीक है, यूरोप की सबसे बड़ी दूसरी लेक है। ये हिंदी में ही तो लिखा है। किस भाषा में लिखा है पूजा? उर्दू में लिखा है क्या मैंने? फर्स्ट में लिखा अरल सागर। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। बाउंड्री बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। हाँ, उर्दू भी आता है। उर्दू सुना दे? अलिबे पेते से है, जीम जे के, डाल डाल सोच जोत, लाम गाप नीम हसमिन हमजा, छोटी है बड़ी है। ठीक, आ गया उर्दू? आ गया कि नहीं आ गया? सुना दिया कि नहीं सुना दिया? ठीक है, तो देखो मुझे सब आता है। तो क्या हुआ? मैं हिंदू तो क्या मुझे उर्दू नहीं आता? देखो मुझे उर्दू आता है, मुझे शॉर्ट हैंड आती है। ठीक है, मुझे सब कुछ आता है। मुझे उर्दू भी आता है, मुझे शॉर्ट हैंड आती है, मुझे सब कुछ आता है। मुझे संस्कृत भी आती है। जैसे बोलते हैं ना, एकेन बालकेन कनेन मित्रेण, बालक एक आंख से काना है। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। अब हेडिंग बनाएगा यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। ठीक है, तो यूरोप के महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन्स ऑफ यूरोप। ठीक, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग यहां पर तीन चीजें लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे पर्वत या माउंटेन, एक तरफ लिखेंगे देश कि किस देश में है या कंट्री कौन सी है,
और फैक्ट, एक जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो उनसे रिलेटेड होगा, महत्वपूर्ण जो उनसे रिलेटेड तथ्य होगा। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग करने वाले हैं और ये यहां से क्वेश्चन जरूर, एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है। तो पहला आता है काकेशस पर्वत, पहला आता है काकेशस पर्वत, काकेशस माउंटेन, काकेशस माउंटेन। ठीक, काकेशस पर्वत सबसे पहले कहां है बताओ जल्दी से। काकेशस पर्वत कहां है? रशिया में है। कहां है? रशिया में। काकेशस पर्वत कहां है? रूस में है। इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? ठीक, काकेशस पर्वत से जुड़ा कि इसका सर्वोच्च शिखर है एल्ब्रुस। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटी इसकी क्या है? एल्ब्रुस है। एल्ब्रुस क्या है? एल्ब्रुस है। इसकी सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक क्या है? एल्ब्रुस है। ठीक, बहुत बढ़िया, एल्ब्रुस है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है सियरा, अगला माउंटेन है उसका नाम है सियरा। सियरा लियोन एक देश है, इसका नाम है सियरा। ये माउंट, ये जो है किस देश में है सियरा? कोई बता सकता है कहां पर है सियरा पर्वत? या कहां पर है? कोई बता सकता है? आप जल्दी से, जिसको पता है बताएगा। देखते हैं, सियरा जानते हो कहां है? स्पेन में है। स्पेन में सियरा कहां है? स्पेन में है। कहां पर है सियरा? स्पेन में है। फिर आल्प्स पर्वत जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या है? आल्प्स पर्वत, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आल्प्स पर्वत, आल्प्स माउंटेन। ठीक है, आल्प्स पर्वत बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आल्प्स पर्वत बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये कहां है? फ्रांस में। ये कहां है? फ्रांस में। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किन दो देशों से जुड़ा हुआ है, तो ये फ्रांस। आल्प्स पर्वत किसके किसके बीच में है? आल्प्स पर्वत किसके किसके बीच में है? कोई बता सकता है? फ्रांस और इटली के बीच में। फ्रांस, स्पेन, फ्रांस और स्पेन के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रांस और स्पेन के बीच में। ठीक है, चलो अगला है माउंट एटना पर्वत। क्या नाम है? नेक्स्ट है, अगला है माउंट एटना। माउंट एटना पर्वत, माउंट एटना जो है माउंटेन, माउंट एटना पर्वत थी, कहां पर है? कोई बता सकता है? बताओ जल्दी। माउंट एटना जो है, एटना से ही याद रखिएगा कहां पर है? इटली में है। कहां पर है? एटना से याद रखिएगा कहां पर है? इटली में। माउंट एटना कहां पर है? इटली में। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक वॉल्केनिक माउंटेन है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। ज्वालामुखी, इट इज अ वॉल्केनिक माउंटेन। क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन है। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है। एटना ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, अगला है बाल्कन पर्वत। बाल्कन पर्वत कोई बता सकता है कहां है? बाल्कन पर्वत, बाल्कन माउंटेन, बाल्कन माउंटेन। ठीक है, बाल्कन पर्वत कहां है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, जल्दी। ये क्या लिखा है? ये बाल्कन पर्वत की जगह और क्या है? ये वॉल्केनिक माउंटेन और क्या लिखा है? इट इज अ वॉल्केनिक माउंटेन इटली। इटली को तो इंग्लिश में लिख सकते हो ना। बताओ जल्दी से बाल्कन के बारे में। ये कहां है? बुल्गारिया में है। कहां है? बुल्गारिया, बुल्गारिया। कहां है बच्चा? बुल्गारिया में है। कहां मेरे भाई? ये बुल्गारिया में है। कहां पर है? बुल्गारिया में। ठीक है, कहां पर है? बुल्गारिया में है। ठीक है, बुल्गारिया भी यूरोप में है। एक है, ठीक है, एक है कभी पूछा नहीं गया है, पिंडस पर्वत। एक है पिंडस पर्वत का, क्या नाम है? पिंडस पर्वत।
क्या नाम है? पिंडस, पिंडस माउंटेन, पिंडस माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंडस माउंटेन। ठीक, ये कहाँ है? ग्रीस में है। कहाँ है बच्चा? ये ग्रीस में। कहाँ है? ग्रीस में। ठीक है, ये कभी नहीं पूछा गया है। ठीक, क्या डाउट है? जल्दी से बताओ क्या डाउट है। सारा सही है, सारा सही है। अब वहां इकोनॉमिक्स की बात अभी यहां नहीं करेंगे, ठीक है। अब अगला बताओगे, कार्पेथियन पर्वत कहाँ है? कार्पेथियन पर्वत, कार्पेथियन पर्वत, कार्पेथियन की खाड़ी भी पूछता है। कार्पेथियन, कार्पेथियन माउंटेन या पर्वत, पर्वत, कार्पेथियन पर्वत। क्या नाम है? कार्पेथियन पर्वत। तो ये सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो के बीच में है। दो देश पड़ते हैं, सर्बिया व मॉन्टेनेग्रो, मॉन्टेनेग्रो। ठीक है, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो के बीच में है। कार्पेथियन जो है माउंटेन सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो के बीच में है। ठीक, अगला जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है वो है बरखोयास्क। कोई बता सकता है बरखोयास्क कहाँ है? बरखोयास्क अगर आपको नहीं पता है तो आपकी तैयारी बहुत खराब है। बरखोयास्क, बरखोयास्क, बरखोयास्क पर्वत। क्या नाम है? बरखोयास्क। ठीक है, बरखोयास्क। ठीक है, इसे जो है ये रूस में है। ठीक है, रूस में है। कहाँ है? रशिया में। इसे पृथ्वी का शीत ध्रुव बोलते हैं। पृथ्वी का, पृथ्वी का शीत ध्रुव, कोल्ड पोलर ऑफ अर्थ, इसे क्या बोलते हैं? पृथ्वी का शीत ध्रुव। इसे क्या बोलते हैं? पृथ्वी का शीत ध्रुव बोलते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। अब आपको बताना है यूराल पर्वत कहाँ है? यूराल पर्वत बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यूराल, यूराल माउंटेन कहाँ है मेरे भाई? यूराल पर्वत कहाँ है? ठीक, ठीक, यूराल पर्वत रूस में है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रशिया में है। इसकी खासियत क्या है कि यूरोप और एशिया के बीच में सीमा बनाता है। क्रिएट बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप, एशिया व यूरोप के मध्य सीमा बनाता है। ठीक है, अब पढ़ाई वढ़ाई तेजी के साथ करना शुरू कर दो। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई तेजी के साथ करना शुरू कर दो अगर सिलेक्शन लेना है। अब ऐसे तफरीबाजी, घूमने फिरने, ये सबसे एकदम काम नहीं चल पाएगा। एकदम सीधी सी बात है बेटा। भी नहीं पता है डीएलएड का एग्जाम कब होगा। मैं कोई टेंटेटिव डेट ऐसे कैसे बता सकता हूं, है ना। अब एकदम जैसे क्लास में तफरीबाजी ये सब जैसे होता ना, ये सब बेटा बंद कर दो। अब सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करो, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हार्ज पर्वत। हार्ज पर्वत एक पूछा जाता है, ये कई बार पूछा है। हार्ज पर्वत, हार्ज पर्वत, हार्ज माउंटेन, ये कहाँ है? जर्मनी में। हार्ज पर्वत कहाँ है? जर्मनी में है। हार्ज पर्वत कहाँ है? जर्मनी में है। ठीक है,
अगला है ब्लैक फॉरेस्ट। आपको ये बताना है ब्लैक फॉरेस्ट, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ब्लैक फॉरेस्ट क्या नाम है इसका? नाम ही ब्लैक फॉरेस्ट ही लिखना हिंदी में भी, ब्लैक फॉरेस्ट इसको हिंदी में लिखिएगा, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, कहां है बताओ जल्दी से ब्लैक फॉरेस्ट, कहां है ब्लैक फॉरेस्ट? ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नोट इसके साथ लिखिएगा, नोट लिखेगा ब्लैक फॉरेस्ट के साथ जो पूछा जाता है, ठीक है, कि ब्लैक फॉरेस्ट और स्वार्जेट पर्वत के मध्य राइन नदी बहती है। ब्लैक फॉरेस्ट व वासजेस पर्वत के बीच राइन नदी बहती है। ठीक है, कौन सी नदी बहती है? राइन नदी। ब्लैक फॉरेस्ट और वासजेस पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है? राइन नदी। राइन नदी बहती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वासजेस पर्वत, अगर वासजेस पर्वत की अलग से हम बात करें तो यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है, वासजेस पर्वत। बेटा इनको हम हल्के में नहीं ले सकते, वासजेस माउंटेन, वासजेस पर्वत, ठीक है। वासजेस पर्वत कहां है बताओ जल्दी से? ये फ्रांस में है। वासजेस पर्वत कहां है? फ्रांस में है बेटा। कहां है? फ्रांस। वासजेस पर्वत कहां है? फ्रांस में है, ठीक है। वासजेस पर्वत फ्रांस है। तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाता है। किसके बीच में? फ्रांस और जर्मनी में सीमा बनाता है। क्रिएट बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच में क्या करता है? ये सीमा बनाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? लिख लिया? कुछ नहीं रुका है, सब सही तो चल रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जूरा पर्वत के बारे में, ठीक। जूरा पर्वत पता है कहां है? जूरा पर्वत, ठीक है। जूरा पर्वत भी पूछा गया है। जूरा पर्वत, जूरा पर्वत, जूरा माउंटेन, जूरा पर्वत, ये कहां है? फ्रांस में है। जूरा पर्वत कहां है? फ्रांस में है, ठीक है। जूरा पर्वत फ्रांस में है, ठीक। अगला आता है पेरनीज पर्वत, ठीक। अगला आता है पेरनीज पर्वत। पेरनीज माउंटेन, पेरनीज पर्वत, ठीक है। पेरनीज पर्वत ये कहां है? फ्रांस और स्पेन के बीच में। फ्रांस और स्पेन एंड स्पेन के बीच। किसके किसके बीच है? फ्रांस और स्पेन के बीच में है पेरनीज पर्वत, ठीक है। ये क्या है? वलित पर्वत है। ये क्या है? यहां क्वेश्चन पूछता है ये कैसा पर्वत है, तो वलित पर्वत है। वलित पर्वत क्या होता है? फोल्डेड माउंटेन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोल्डेड, फोल्डेड माउंटेन, जो धीरे धीरे जिसमें घिसावट आती है उसे बोलते हैं फोल्डेड माउंटेन। हाँ, दो कंट्री में है, ये दो कंट्री की सीमा पर बना, इसलिए तो ज्यादा पूछा जाता है। ये दो कंट्री की सीमा पर है इसलिए तो पूछा जाता है, ठीक है। तो पिरेनीज हो गया आपका, ये आपका यहां से क्लियर हो गया। अब कुछ वाटर ट्रीटीज हैं जो आपको जो है पूछी जाती हैं, ठीक है।
वाटर ट्रीटीज हैं जो पूछे जाते हैं। नोट हो गया? ठीक है, कुछ वाटर ट्रीटी जल संधियां क्या देखने में? जल संधियां यूरोप की। कहां पर? यूरोप की। यूरोप की जल संधियां, वाटर ट्रीटीज। ठीक है, जल संधियां। तो यहां पर दो चीजें आप पूछे आते हैं कि किसको अलग करता है, किसको जोड़ता है। ठीक है, तो यहां पर बहुत ध्यान से बनाइएगा। तो एक तो जल संधि का नाम, एक चीज सबसे पहले क्या लिखेगा? पहले नंबर पर क्या लिखेगा? जल संधि का नाम लिखेगा। ठीक है, फिर लिखेगा किसको अलग करती है, अलग करती है, सेपरेट। ठीक है, किसको जोड़ती है, किसको अलग करती हो, किसको जोड़ती, ये चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे, तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे तो आएगा डोवर जल संधि, अगर आपने नाम सुना होगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आपने नाम सुना होगा तो नाम सुना होगा डोवर जल संधि का। सुना है? डोवर जल संधि, डोवर वाटर ट्रीटी, नाम सुना है डोवर जल संधि का? ठीक, डोवर जल संधि का। ये बताओ किसके किसके बीच में है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। किसके बीच में है? इंग्लैंड टू फ्रांस। इंग्लैंड, डोवर जल संधि किसके बीच में? इंग्लैंड व फ्रांस के बीच में है। रिवीजन करते चलिएगा, बहुत सारे पर्वत हैं, इंपॉर्टेंट वाले सिर्फ लिखाए हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब आ गया वाटर ट्रीटी आ गया। ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। ठीक है, ये जोड़ता किसको है? इंग्लिश चैनल को और उत्तरी सागर को। किसको जोड़ता है? ये जोड़ता किसको है? इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला कौन है? वाह, नॉर्थ, ठीक, उत्तरी सागर, नॉर्थ सी को या उत्तरी सागर व इंग्लिश चैनल को जोड़ता है। ठीक, याद रखिएगा। हाँ, आरती साहब, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, अगला आता है डेनमार्क जल संधि। बहुत बढ़िया, डेनमार्क जल संधि, डेनमार्क वाटर ट्रीटी। ठीक है, क्या होगा? डेनमार्क वाटर ट्रीटी। ठीक, डेनमार्क वाटर ट्रीटी, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये भी है। इंग्लैंड के बीच बेटा, टू फ्रांस के बीच में। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये भी है। ठीक, और ये उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? उत्तरी अटलांटिक व आर्कटिक सागर को, नॉर्थ अटलांटिक एंड आर्कटिक सी को, आर्कटिक सागर को जोड़ती। उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक सागर को ये क्या करती? जोड़ती है। ठीक, याद रखिएगा। क्लियर है?
ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ये दो चीजों को यहां पर जोड़ती है। ठीक, अब एक आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है जिब्राल्टर जनसंधि। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है जिब्राल्टर जनसंधि के बारे में। ठीक है, जिब्राल्टर जनसंधि, जिब्राल्टर जल संधि के बारे में पूछता है, जिब्राल्टर वाटर ट्रीटी के बारे में पूछता है। क्या है? जिब्राल्टर वाटर ट्रीटी। ठीक, जिब्राल्टर जल संधि के बारे में पूछता है। ये किसके बीच में है? ये मोरक्को और स्पेन के बीच में है। किसके बीच में है? मोरक्को और स्पेन के बीच में है। मोरक्को और स्पेन के बीच में है। ठीक है, तो ये बेसिकली यूरोप और अफ्रीका, ठीक, या मध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? अटलांटिक सागर। अटलांटिक सागर को किससे जोड़ती है? ये बेसिकली अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर से जोड़ती है। अटलांटिक सागर को किससे जोड़ती है? भूमध्य से। तो मोरक्को एंड स्पेन। ठीक, ये दो चीजें हमें याद रखनी। फिर आपको मिलेगा ओरंटो जल संधि। ये क्या मिलेगा? ओरंटो जल संधि। आपको अगला मिलेगा ओरंटो, ये भी पूछा जाता है, ओरंटो जल संधि। ओरंटो वाटर ट्रीटी। ओरंटो वाटर ट्रीटी। ठीक है, ये इटली और बाल्कन के बीच में है। किसके बीच में है? इटली एंड बाल्कन के बीच में। किसके बीच में? इटली व बाल्कन के बीच में। किसके बीच में? इटली और बाल्कन के बीच में। ठीक है, इटली और बाल्कन के बीच में है। ठीक, ये एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है। एड्रियाटिक सी एंड ओयानियन सी को जोड़ती है। और एड्रियाटिक सागर व ओयानियन सागर को आपस में जोड़ती है। एड्रियाटिक सागर और ओयानियन सागर को जोड़ती है। ठीक, इनका एमसीक्यू करवाएंगे। इनका एमसीक्यू होगा परसों इन सभी का क्वेश्चन का एमसीक्यू होगा। ठीक है, परसों इन सभी का क्या होगा? एमसीक्यू होगा, याद रखिएगा। अगला है, ठीक है, नॉर्थ चैनल। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है नॉर्थ चैनल के बारे में। उत्तरी चैनल के बारे में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? नॉर्थ चैनल। इसको हिंदी में भी लिखेगा और इंग्लिश में भी नॉर्थ चैनल ही बोलते हैं। नॉर्थ चैनल क्या बोलते हैं? नॉर्थ चैनल। ठीक, तो ये आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। आयरलैंड एंड इंग्लैंड। आयरलैंड व इंग्लैंड के बीच में। आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। ठीक, याद रखिएगा। ये आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। आयरिश सागर व अटलांटिक महासागर को ये जोड़ता है। ठीक, आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को ये क्या करता है? नॉर्थ चैनल आपस में क्या करता है? ऐड करता है, जोड़ता है। ठीक है, क्लियर है?
साइड में ये एड्रियाटिक सागर और ओयानियन सागर, ओयानियन मैं दोबारा लिख देता हूं, ओयानियन, इसका ये हिंदी लिखा, ओयानियन सागर को, एड्रियाटिक सागर एंड ओयानियन सागर, ठीक है। एड्रियाटिक ये जो लिखा है इंग्लिश में, उसका हिंदी लिखा है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, हो गया बेटा। क्वेश्चन जितने भी रहे, हमें कोर्स पढ़ाना है, क्वेश्चन जितने भी रहे अच्छे खासे रहते हैं, लेकिन कोर्स तो पढ़ाना ही पड़ता है ना बेटा, कोर्स तो पूरा पढ़ाना ही पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यूरोप की प्रमुख खाड़ियां। क्योंकि मेरे से पूछ कर तो नहीं बनाएगा, यूरोप की प्रमुख खाड़ियां, बेटा मेच्योरिटी दिखाओ, ठीक है। क्योंकि बेटा क्वेश्चन कहीं से भी पूछेगा, है ना, क्वेश्चन आपसे या हमसे पूछ जो है पूछ कर तो नहीं पूछेगा, है ना, ये चीज ध्यान रखना है। और जो लोग अभी क्लास में नहीं है, उनको लगता है कि सब फर्जी है, वो जब क्वेश्चन आएगा तब दिक्कत हो जाती है उनको। मेन रिफ्ट्स ऑफ यूरोप, बच्चों को क्या है, उनको उनके लिए कार्टून बनकर खड़े हो जाओ, कार्टून बनकर खड़े हो जाओ, तब उनको मजा आता। कार्टून बनने से काम नहीं चलता बेटा, ठीक है। एग्जाम में जो चीजें पूछी जाएंगी उनको आपको पढ़ना ही, चाहे आप हंस के पढ़ो चाहे रो के पढ़ो। होता क्या है कि या तो मदारी बन जाए आदमी, ठीक है, कि हंसाने काम करे। आपको जो एग्जाम में कुछ चीजें सरल, ठीक है, वो चीजें मायने रखती। एग्जाम के लिए जरूरी चीजें मायने रखती हैं, एग्जाम के लिए तफरी नहीं मायने रखती। तफरीबाजी से कुछ एग्जाम नहीं निकलता। वो आगे के प्लान के बारे में था, ठीक है। अभी पढ़ रहा है 230, 231, हाँ ये सब सवाल आएगा, ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यूरोप की प्रमुख खाड़ियां, तो यहां पर हम लोग एक तरफ लिखेंगे नाम, एक तरफ लिखेंगे किसको अलग करती है, अलग करती है, टू सेपरेट, ठीक, किसको अलग करती है, और फिर उसकी लोकेशन, अवस्थिति, अवस्थिति, लोकेशन, ठीक, उसकी लोकेशन। तो सबसे पहले बेटा आपने देखा होगा रीगा की खाड़ी कई बार पूछा है, क्या पूछा है, रीगा की खाड़ी, एग्जाम में रीगा की खाड़ी, पेपर देखे को नहीं देखे हो, रीगा की खाड़ी, रिफ्ट ऑफ रीगा, रिफ्ट ऑफ रीगा, रीगा की खाड़ी कई बार पूछा है, ठीक है। ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है, ठीक। एस्टोनिया और लाटविया के बीच में है, ये किसके बीच में, एस्टोनिया व लाटविया के बीच में, एस्टोनिया एंड लाटविया को ये अलग करती है, किसको अलग करती है, एस्टोनिया को, ये आई और ए है, एस्टोनिया और लाटविया को अलग करती है। इसकी लोकेशन क्या है, बाल्टिक सागर में। कहां है ये, बाल्टिक सागर में, बाल्टिक सागर, बाल्टिक, ठीक, बाल्टिक सागर में ये पड़ता है, ठीक। दूसरा बहुत ज्यादा फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड को किस लिए जाना जाता है, फिनलैंड को किस लिए जाना जाता है बताओ जल्दी से,
फिनलैंड की खाड़ी, रिफ्ट ऑफ फिनलैंड, रिफ्ट ऑफ फिनलैंड। फिनलैंड में, फिनलैंड को झीलों का देश बोलते हैं। फिनलैंड को क्या बोलते हैं? झीलों का देश। वहां व्हाइट एलिफेंट पाए जाते हैं। फिनलैंड में नोकिया कंपनी वहीं की थी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। फिनलैंड को झीलों, हाँ बहुत बढ़िया। तो ये फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है। किसके बीच में? फिनलैंड व एस्टोनिया। फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में, ठीक है। फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है। ये कहाँ? ये भी कहाँ है? बाल्टिक सागर में। कहाँ है? बाल्टिक सागर। कहाँ पर है? बाल्टिक सागर में है। फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है। कहाँ पर है? बाल्टिक सागर में, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आता है बोथनिया की खाड़ी, लेक ऑफ लैंड। वेरी गुड कमलेश यदुवंशी, ठीक। अब अगला आता है बोथनिया की खाड़ी, ठीक है। नोट हो गया? इतना इतना नोट हो गया? बेटा वाईटी पर मेरी क्लास इसके रिगार्डिंग नहीं होती है, ठीक है। 10 बजे सुबह आ सकते हो पॉलिटी पढ़ने, 10 बजे सुबह आ सकते हो पॉलिटी पढ़ने। सब लोग 10 बजे सुबह पॉलिटी पढ़ने आ सकते हो कल। बोथनिया की खाड़ी। अगला आता है बोथनिया। बोथनिया लेक जो है रिफ्ट, बोथनिया की खाड़ी, ठीक है। क्या नाम है? बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी भाई कहाँ है? स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। किसके बीच में है? स्वीडन के बीच, स्वीडन टू फिनलैंड, स्वीडन व फिनलैंड के बीच में। आप बेटा पेपर उठा के देखिएगा, यही सारे क्वेश्चन आपको छपे मिलेंगे इसी तरीके, ठीक है। ये भी कहाँ है? बाल्टिक सागर में। ये भी कहाँ है? बाल्टिक सागर में। एक दिन मैप कराऊंगा जिसमें पूरे दुनिया का मैप आपको मैं दिखाऊंगा, पूरी दुनिया का मैप आपको दिखाऊंगा। फिर आपको पता है इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, ठीक है। इंग्लिश चैनल की हम बात करते हैं तो ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। किसके बीच में? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, ठीक। इंग्लिश चैनल। और ये कहाँ है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन। कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। फिर अगला है बिस्के की खाड़ी। ये कहाँ है? बिस्के की खाड़ी। गल्फ ऑफ बिस्के, गल्फ ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी, ठीक है। ये कहाँ है? फ्रांस और स्पेन के बीच में है। ठीक, कहां पर है? फ्रांस और स्पेन के बीच में बिस्के की खाड़ी, ठीक। ये कहां पड़ता है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में, ठीक। तो ये बहुत। और फिर एक है लायन की खाड़ी, जो कई बार पूछा गया है कई सारे एग्जाम में, लायन की खाड़ी। तो ये लायन मतलब शेर वाला, लायन की लेक, गल्फ ऑफ लायन। लायन की खाड़ी, गल्फ ऑफ लायन, ठीक है। तो ये फ्रांस और फ्रांस के दक्षिण में है, ठीक। फ्रांस के दक्षिण में,
ठीक है, साउथ फ्रांस में, साउथ फ्रांस में है। दक्षिणी फ्रांस, कहां पर है? दक्षिणी फ्रांस में, ठीक। और ये कहां पड़ता है? भूमध्य सागर में, मेरिडियन सी में। कहां पर है? भूमध्य सागर में, यानी कहां पर है? ये मेरिडियन सी में पड़ता है। एक सेकंड के लिए बैक, क्या 2 मिनट के लिए कर दूंगा, टेंशन न लो। ठीक है, कहां क्या लिखा है? फर्स्ट नंबर में। अच्छा, पहले नंबर पर लिखा रीगा की खाड़ी, रिफ्ट ऑफ रीगा, रीगा की खाड़ी, एस्टोनिया और लाटविया, एस्टोनिया एंड लाटविया, और ये बाल्टिक सागर में है तो बाल्टिक से लिखा। फिर दूसरा फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड एस्टोनिया, फिनलैंड एस्टोनिया कहां है? बाल्टिक सागर में। कहां पर है? बाल्टिक सागर। कहां है मेरे दोस्त? बाल्टिक सागर में है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे बाल्कन देश कौन से हैं, बाल्कन कंट्री। बाल्कन देश के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बाल्कन देश, बाल्कन कंट्री, बाल्कन कंट्री कौन से हैं, बाल्कन देश कौन से हैं? ठीक, तो बाल्कन देश में कई सारे देश आते हैं, जैसे आपको मिल जाएगा यूनान, आपको पहला देश मिलेगा यूनान, ठीक, जिसे आप ग्रीस बोलते हो। इंग्लिश में हम लोग किसे क्या बोलते हैं? ग्रीस बोलते हैं। पहला देश क्या मिलेगा? यूनान। खाड़ी को सॉल्ट बोलेंगे, सॉल्ट, सॉल्ट लिखा तो था मैंने। फिर बोस्निया, बोस्निया आएगा, बोस्निया, दूसरा देश आएगा बोस्निया। यूरोप में देखिएगा, वह हर्जेगोविया, ये देशों के नाम हैं। ये बोस्निया और हर्जेगोविया सब क्या है? देशों के नाम हैं। बोस्निया एंड हर्जेगोविया, बोस्निया और हर्जेगोविया, ठीक है। फिर अगला देश है कोसोवो। क्या नाम है? कोसोवो। यहां मूवी की शूटिंग बहुत होती है। क्या नाम है इसका? कोसोवो। क्या नाम है? कोसोवो, ठीक है, कोसोवो। यहां मूवी वगैरह की शूटिंग बहुत होती है। फिर मैसिडोनिया, मैसिडोनिया, मैसिडोनिया के बारे में आप लोग जानते होंगे। मैसिडोनिया, 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 ठीक है। इस ठीक, बहुत बढ़िया। फिर अगला देश आता है मॉन्टेनिग्रो, अगला देश आता है मॉन्टेनिग्रो। क्या आता है? मॉन्टे निग्रो, मॉन्टेनिग्रो, ठीक है। फिर छठा नंबर पर आता है सर्बिया, सर्बिया, छठे नंबर पर क्या आता है? सर्बिया। फिर अल्बानिया, अल्बानिया।
फिर आता है स्लोवाकिया, ठीक है। ये सारे कंट्री यूरोप में देखेगा, क्या आता है स्लोवाकिया। ये अगर आप स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, ये मैप में सब देखिएगा, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। फर्स्ट की इंग्लिश है ग्रीस, यूनान, ठीक है। फिर बोस्निया हर्जेविया, फिर है कोसोवो, फिर है मैसिडोनिया, फिर है मोंटेनेग्रो, फिर आपको सर्बिया, फिर अल्बानिया, फिर स्लोवाकिया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहां पर यूरोप में आज क्लियर हो गई। बाल्कन कंट्री मतलब जो बाल्कन खाड़ी में स्थित है। बाल्कन एक जगह है यूरोप में, बाल्कन एक जगह है यूरोप में जहां पर आपको ये सब चीजें मिलती हैं। तो आज हम लोगों ने यूरोप को कंप्लीट कर लिया है, यूरोप को हम लोगों ने आज क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आप रिकॉर्डेड पढ़ते हैं। क्लास किसको किसको पसंद आई है, बाल्कन, ठीक है। क्लास आप सभी लोग 5 स्टार क्यों नहीं देते हो, क्या क्लास मेरी अच्छी नहीं लगती है? बेटा बार बार रिवीजन से याद होगा, बार बार रिवीजन से। कौन है जो स्टार नहीं देता है अच्छे से? भाई अगर आप मुझसे कुछ दिक्कत हो रही हो तो आप बताइए, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग अच्छे से स्टार जरूर कीजिए। आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है कि अच्छे से आप लोग स्टार जरूर कीजिए। इस बार बहुत बुरे तरीके से आप लोगों ने स्टार किए हैं, तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि अच्छे से स्टार जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग, हाँ आप मेरा ही पढ़ाया आएगा, आप इस बात की गारंटी है। आपको सब जगह पर मिलेगा क्लास, ठीक है, आपको सब जगह मिलेगा। कोई बात नहीं, अगर आप बहुत दिनों के बाद क्लास कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, याद करिएगा जरूर, ठीक है। याद बार बार रिवीजन से आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।